आज हम बात करने वाले हैं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा निकाली गई 3 नई वैकेंसी के बारे में। 3 नई वैकेंसी का नाम क्या है, तीनों वैकेंसी की एलिजिबिलिटी क्या है, एग्जाम का पैटर्न क्या है, सैलरी क्या मिलेगी और कैसे तैयारी करनी है, सारी बातें बताऊंगा। एंड तक वीडियो को 100% देखिएगा। तो पहले हम बात करेंगे कि कौन कौन सी वैकेंसी निकाली गई है, वैकेंसी की एलिजिबिलिटी क्या है। वैकेंसी 3 है। पहली वैकेंसी है जूनियर असिस्टेंट की, सेकंड वैकेंसी है सीनियर असिस्टेंट की और थर्ड वैकेंसी जूनियर एग्जीक्यूटिव। अगर आप ये 27 साल से कम है तो आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आपकी एज 30 साल से कम है तो आप जूनियर असिस्टेंट और सीनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आपको सिर्फ 12th पास एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। अगर आप 12th पास कर चुके तो आप लोग जूनियर असिस्टेंट के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर हम बात करेंगे सीनियर असिस्टेंट के बारे में तो हमारे सामने यहाँ पर सीनियर असिस्टेंट के लिए 3 वैकेंसी है। सीनियर असिस्टेंट इन ऑफिशियल लैंग्वेज, जहाँ पर आपको मास्टर डिग्री चाहिए होगी हिंदी में या इंग्लिश में। सीनियर असिस्टेंट इन अकाउंटेंसी, जहाँ पर आपको डिग्री चाहिए होगी बीकॉम की। सीनियर असिस्टेंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पर आपको डिप्लोमा के अंदर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा चाहिए होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे जूनियर एग्जीक्यूटिव के बारे में। जूनियर एग्जीक्यूटिव वैकेंसी के लिए पूरे साल बच्चे वेट करते हैं क्योंकि ये फेमस वैकेंसी है AAI में, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में। जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर आपके पास 3 ऑप्शंस है। आप जूनियर एग्जीक्यूटिव इन फायर सर्विसेज ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इंजीनियरिंग के अंदर बैचलर डिग्री चाहिए होगी। आप जूनियर एग्जीक्यूटिव में एज एन HR ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको MBA HR में चाहिए होगी। आप जूनियर एग्जीक्यूटिव के अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज में ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मास्टर डिग्री चाहिए होगी। अगर आप तीनों में से कोई भी पोस्ट फिल करते हैं तो आपको 13 लाख रुपए की सैलरी मिल जाएगी सालाना, जो कि स्टार्टिंग करियर बहुत जबरदस्त हो सकता है। अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं, इंजीनियरिंग पार कर चुके हैं, 12th पास है या फिर आप मास्टर भी कर चुके हैं और आपको 13 लाख मिलेंगे अपनी पढ़ाई करने के बाद पूरे साल के, तो आई थिंक ये आपके करियर की एक अच्छी सी शुरुआत स्टार्टिंग हो सकती है। अब बात करेंगे इसके अंदर हम कि आपका एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा। अगर मैं एग्जाम के पैटर्न की बात करूंगा तो एग्जाम का पैटर्न में आपको क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे उसकी बात करते हैं। आपको इंग्लिश का सब्जेक्ट आएगा, मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट आएगा, रीजनिंग का आएगा, जनरल अवेयरनेस का आएगा। और जो पोस्ट आप फिल कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट से आप पोस्ट फिल कर रहे हैं, उस सब्जेक्ट के आपसे कुछ ना कुछ आपसे क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। तो मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी डिटेल दे दी है। अगर आप इन एग्जाम के फॉर्म को फिल करने में इंटरेस्टेड है, अगर आप तीनों में से कोई भी एग्जाम का पोस्ट फिल करना चाहते हैं तो 25 मार्च से पहले आप लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। लेकिन एग्जाम की तैयारी करेंगे कैसे? आपने सबसे पहले इस एग्जाम के पूरे सिलेबस को अच्छे से स्टडी करना है। एग्जाम का सिलेबस कहाँ से मिलेगा, एग्जाम का फॉर्म कहाँ से मिलेगा? आपने गूगल पर जाना है, आपने एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट को सर्च करना है, उनके करियर सेक्शन में जाना है। वहां पर आपको पूरी डिटेल के लिए नोटिफिकेशन तीनों पोस्ट की अलग-अलग मिल जाएगी। वहां पर आपको तीनों पोस्ट के लिए सिलेबस मिल जाएगा, उसका आप अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद जाकर आप अप्लाई कीजिए। हम बात करेंगे अगर आप सिलेबस कवर कर चुके हैं, सिलेबस कवर करते करते आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सोल्व करना है, आपने रिवीजन करनी है, डेली टाइम टेबल को फॉलो करना है और जितना ज्यादा हो सके आपने यहाँ पर मॉक टेस्ट देने हैं। लास्ट में बात करेंगे यहाँ पर कि एग्जाम का पैटर्न क्या है, कि एग्जाम कितने लेवल में होगा। यहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं होगा, यहाँ पर आपका सिर्फ एक ऑनलाइन टेस्ट होगा। ऑनलाइन टेस्ट के बाद आपका एक फिजिकल टेस्ट होगा और एंड में आपका एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप तीनों लेवल को पार कर लेते तो फिर आपका एग्जाम निकल जाएगा, आपने जो फॉर्म फिल किया होगा आपको नौकरी मिल जाएगी। तो ऐसी और वीडियोस के बारे में और ऐसी सरकारी नौकरी के बारे में जानने के लिए और वीडियोस को देखने के हमारे शो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें।